ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी और चुनिंदा शेयरों पे बातचीत करने का वक्त आ गया है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस क्या बोल रहे हैं और अच्छे अच्छे शेयर जिसमें आपका रुझान है उनमें उनकी राय क्या है और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए आज पहली कंपनी कौन सी लेके आए हैं? जी, बीएससी की बात करते हैं क्योंकि बीएससी के नतीजे आए और स्टॉक जो है वो अभी दबाव दिखा रहा है और इन्होंने जो लक्ष्य दिए हैं वो 2790 यानी कि सिटी की एक रिपोर्ट आई है और होल्ड की इन्होंने सलाह दी है और 2790 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिया। अभी जो है करीब 2400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इनको जो नतीजे हैं वो बहुत ज़्यादा खास लगे नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, जितनी उम्मीद जताई जा रही थी उतने ही है, बहुत इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। साथ ही इनका कहना है कि रेवेन्यू के मोर्चे पे इनको जो है जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है। यहाँ पे खासतौर पर जो कॉर्पोरेट रेवेन्यू है उसने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। इसके बाद इनका जो यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सपायरी की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो 15 दिन की बात हो चाहे महीने को लेकर बात हो, अभी तक इस पर क्लैरिटी नहीं मिली है और एक्सपायरी शिफ्ट का जो असर है वो काफ़ी सीमित है। यहाँ पर वित्त वर्ष 2027 तक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है यहाँ पर जिससे यूनिफाइड हो जाएंगी तमाम चीज़ें, उसका जो असर है वो काफ़ी पॉजिटिव बीएससी पर देखने को मिलेगा। लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है 5 से 6% घटा दिया गया है क्योंकि ऑप्शन वॉल्यूम जो है उसमें कटौती देखने को मिली है। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी उम्मीद के काफ़ी कम रहे हैं। यहाँ पे तो तमाम पैरामीटर्स के हिसाब से होल्ड की सलाह दी जा रही है। होल्ड की सलाह दी जा रही है। 2790 का टारगेट। प्रदीप सर, अभी काफ़ी बातचीत हुई, आप काफ़ी बुलिश हैं इस पर, सहमत हैं सिटी की रिपोर्ट से? मुझे लगता है कि एग्री करता हूं मैं इस चीज से और मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई भी आपको बीएससी पे आते हुए दिखेंगे। बट द कंसर्न इस बाई कब करना है। देखिए, एक तो बाई जैसे कि मैंने बताया आप करेंट जोन से ही करके जा सकते हो। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, 50% करेंट जोन से करके जाइए, बाकी 50% यहाँ से 150 से 200 पॉइंट अगर नीचे आता है, कुछ भी करेक्शंस मिलता है, उस करेक्शंस पे आपको एक्यूमुलेशन करना है। ऑलमोस्ट 97,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बीएससी एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और इसी साल 150 ईयर्स कंप्लीट किया है। सालों साल अच्छा खासा रिटर्न दिया है और ये जो सिक्योरिटीज रिलेटेड कंपनीज है, मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर है इसका। और जिस तरीके से हमने देखा है कि लास्ट 3 से 2 साल अप्रोक्स जिस तरीके से रिटर्न दिया है, एक ट्रेंड रहा है। रिसेंटली लास्ट टाइम ऑलमोस्ट जब ऊपर से नीचे आया था उस केस में 38% 40% नीचे आया था। अभी जो ऊपर से नीचे आया है ऑलमोस्ट अभी भी 25% नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो 7 to 10% और भी डाउनफॉल एक्सट्रीम लेवल पे अगर मार्केट खराब होता है, मान लीजिए निफ्टी 24,000 के नीचे चला जाता है, उस केस में थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। सो 2 पार्ट में बाय कीजिए। पहला पार्ट अभी है, सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखिए। फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। एनएससी अभी लिस्टिंग हुआ नहीं है तो इनके कंपटीशन में तो कोई है नहीं है। सो एक बार बने रहने का सलाह होगा। जिनके पास अभी है, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। हाँ, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो करंट लेवल पे। ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। चलते हैं दूसरी कंपनी के लिए हर्ष के पास। हर्ष, दूसरी कंपनी बताइए जी। दूसरी कंपनी हम लोग बात करते हैं देश की सबसे बड़ी यहाँ पे बीमा कंपनी, सरकारी कंपनी एलआईसी की, और धुआंधार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और अभी जो है स्टॉक 914 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि जो इन्होंने भाव दिए 1370 के आसपास के दिए हैं। अब इनका कहना है क्या? सबसे पहले इन्होंने कहा है जो नतीजे हैं वो जो अनुमान था उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। वीएनबी, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस, जो है क्वार्टर 1 में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे 21% बढ़ के आए हैं। वीएनबी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो बताता है यहाँ पे फ्यूचर बिजनेस जो मौजूदा वक्त में जो वैल्यू होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो दर्शाता है यहाँ पर। अब इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि प्रीमियम इक्विवेलेंट जो यहाँ पर प्रीमियम इक्विवेलेंट जो स्थिति है, चाहे वो आप ग्रुप के हिसाब से देख लीजिए चाहे आप इंडिविजुअल के हिसाब से देख लीजिए, वो भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे मुनाफा जो है यहाँ पर बेहतर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से और जो खर्च पर नियंत्रण रखा गया उससे बेहतर होता दिखा। एजेंट जो है एक्टिवेशन काफ़ी बेहतर हुआ है यहाँ पर और ज़्यादा टिकट साइज है यहाँ पर, ये एक मान के चल रहे हैं। और इंडिविजुअल बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी पकड़ बनाता हुआ एलआईसी दिख रहा है। जी, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई एलआईसी पे भी शानदार नतीजे रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अम्बाला जी, आप देखिए ज़रा कैसा लग रहा है आपको, और 1300 के ऊपर के टारगेट सिटी की तरफ से दिए गए हैं, आपकी तरफ से क्या राय है? मेरी तरफ से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सबसे पहले तो सलाह होगी, क्योंकि इसके नीचे स्टॉक जाता है तो मार्केट की वजह से गिरे वो अलग बात हो जाएगी। तो 870 शुड बी अ स्टॉप लॉस एंड यस, 870 के स्टॉप लॉस पर अगर करंट भाव पर बाय करना है तो ग्रेजुअल बोर्ड पर कर सकते हैं।
टारगेट थोड़े ज्यादा बड़े लग रहे हैं मुझे इस स्टॉप लॉस के साथ में। तो अगर आपको देखना ही है तो आप 975 या फिर 980 के पास पहला प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं एंड उसके बाद में आप ट्रेलिंग कर लीजिए। ये तो हो गया सिर्फ एक शॉर्ट टर्म व्यू। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा एक वाइडर टेलीस्कोप मोड पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ टाइप ऑफ स्टॉक है, मोनोपोली रखता है। और LIC धीरे धीरे, देखिए मुझे याद है अच्छे से, मेरे दादाजी के पास में इंश्योरेंस नहीं था और जब मेरे पापा जी, चाचा जी, भाई सब लोग थे तो उनमें से किसी के एक के पास था। लेकिन आज की डेट में चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली हो, हर कोई कोशिश कर रहा है कि इंश्योरेंस हो। तो अवेयरनेस बढ़ रही है और अभी भी आज की डेट में भारत में सबके पास इंश्योरेंस है नहीं, तो डिमांड तो रहेगी। इस कंडीशन में जब आप बिजनेस को समझ रहे हैं तो इसमें आप पैसा लगा के रख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान में रखिए, जब आप आज के भाव पर खरीद रहे हैं देन प्लीज बी रेडी टू एवरेज इट आउट। अगर ये एक बार आपको एवरेजिंग का मौका दे दे तो ये हो सकता है कि 810 और 15 के भाव पर आ जाए आने वाले कुछ क्वार्टर में। मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पर अभी। तो वहां पर एक बार आपको एवरेज का मौका मिलेगा, उस समय बिना डरे एवरेज करके आप उसको रख सकते हैं। और ये पूरा टाइम लगेगा इसको, इट कुड टेक यू अराउंड 1 साल से 2 साल का समय लेगा अगर आप ये 1300 और 1500 के टारगेट देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में 1300 के भाव के लिए मत खरीदिए, टाइम लगेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास चलते हैं। इस बीच राधा जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, राधे राधे, आप दोनों को नमस्कार। प्रदीप जी मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो चलिए प्रदीप जी, आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गोकुल एग्रो 332 पे इन्होंने लिया हुआ है। मैम इस पर बातचीत बाद में कर लेंगे, करी भी थी हम लोगों ने शायद, कुछ कल ही की थी शायद, लेकिन ठीक है, 1 बजे के कार्यक्रम में आप सवाल पूछिएगा, उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन अभी हर्ष के पास चलते हैं और तीसरी कंपनी को समझते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 979 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं प्रति शेयर के हिसाब से। सबसे पहले इनका कहना है कि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस जो मिला है वो काफ़ी पॉजिटिव खबर है। रणनीतिक तौर पर मजबूती देखने को मिलेगी यहाँ पर लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर ग्रोथ करनी है तो एग्जीक्यूशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मंजूरी मिली है गवर्नेंस और ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड पे खासतौर पे भरोसा दिखाते हैं। और इसके साथ ही इस मंजूरी के साथ कंपनी के पास, बैंक के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए जो रास्ता है वो और खुल जाएगा। AU स्मॉल फाइनेंस पे आज सुबह से हम देख रहे हैं काफ़ी सारे एनालिस्ट जो है वो थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप सर, आप उनमें हैं क्या? खैर पहले तो ये जो रिपोर्ट आई है उससे सहमत है कि नहीं? अभी 754 के आसपास चल रहा है। विपुल जी, एक स्टॉप लॉस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में, वो है 715। 715 स्टॉप लॉस के साथ अगर आपके पास है बने रहिए। मैं 979 टारगेट इमीडिएट लेवल पे नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर स्टॉक ऊपर भी आता है एक बार आपको 815 820 तक ऊपर अभी इमीडिएट लेवल पे आ सकता है। बट 820 के ऊपर मुझे लगता है कि सस्टेन होना, फ्रेश ब्रेकआउट आना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, मंथली चार्ट में भी बहुत वोलेटाइल है। सो एक बार अगर चाहो तो आप फ्रेश बाई ना करेंगे तो अच्छा है, लेकिन चार्ट अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी है 715 स्टॉप लॉस होना चाहिए, 820 तक जा सकता है। 820 के ऊपर एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का वॉलेटिलिटी है, सो मेक श्योर अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है एकदम 4 से 5 साल, तभी आप इस काउंटर में एंट्री करें। अदरवाइज थोड़ा करंट जोन से भी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा इस काउंटर के लिए। चलिए ठीक, आज के लास्ट काउंटर के लिए दोबारा चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए, क्या कुछ रहेगा? आखिरी काउंटर कौन सा है? जी, टाटा ग्रुप का टाइटन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। और CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और स्ट्रीट पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक लेवल्स जो है इन्होंने देते हुए दिख रहे हैं। 4394 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव। सबसे पहले इनका ये कहना है यहाँ पर कि जो प्रदर्शन है वो उम्मीद से बेहतर रहा है क्वार्टर 1 के नतीजों की। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ज्वेलरी जो मार्जिन गाइडेंस है वो काफ़ी अच्छी है, 11 से 11.5% बरकरार रखा गया है यहाँ पर। ये इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्वार्टर 2 में जो है यहाँ पर वो जो है एक मजबूत जो टाइटन है और मजबूत स्थिति में आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे ज्वेलरी और वॉच सेगमेंट जो है दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर एडजस्टेड एबिटा जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है यहाँ पे। और जिस तरीके से जो यहाँ पे सोने की कीमतें बढ़ी थी, तो उनका कहना है कि कस्टमर जो है वो थोड़ा सा ज़रूर छिटका है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें हाई टिकट साइज जो है वहाँ पर ये रेवेन्यू बढ़ा है और आगे को लेकर ये पॉजिटिव दिख रहे हैं। ठीक।